हेलो दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं रोहतक, और रोहतक में आज आपको दिखाएंगे यहाँ की फेमस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। और ये यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 2 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 जो है वो क्लोज रहता है, और यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 से जो है एंट्री होती है। तो आज आपको दिखा रहे हैं हम रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, फेमस एमडीयू। तो हमने यूनिवर्सिटी का जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट है, जहां पे आप जब एंट्री करते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है, और उसको हमने क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए दोस्तों, ये रोहतक की यूनिवर्सिटी क्लीन और ग्रीन कैंपस इसे बोला जाता है। अपनी दोनों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, कितना ग्रीन कैंपस है और कितना ही क्लीन कैंपस है। अभी मैं आपको यहाँ के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी विजिट कराऊंगा, और इस यूनिवर्सिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाऊंगा। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का आपके राइट साइड पे देखिए एक बिल्डिंग है, ये है यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी। अभी आपको इसका फ्रंट से मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइब्रेरी कैसी दिखती है। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी की क्लीनलीनेस देखिए, साफ सफाई और ग्रीनरी देखिए। उम्मीद करता हूं कि आप इसके कायल हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड आप देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है। आप देख पा रहे होंगे दूर से, जो यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1 है वहां से एंट्री होती है। अभी किसी कारणों के चलते ये गेट नंबर 1 जो है वो बंद रहता है, और एंट्री और एग्जिट जो है वो गेट नंबर 2 से होती है। ये है चौराहा, और इस चौराहा से हम आगे जा रहे हैं। यहां से राइट टर्न करेंगे। आपके सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ये इस यूनिवर्सिटी का मेन टैगोर ऑडिटोरियम है। मैं आपको फ्रंट से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये है यूनिवर्सिटी का मेन टैगोर ऑडिटोरियम, जो हरियाणा की सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। आगे चलते हैं। यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, हर थोड़ी ही दूरी पे अलग अलग जो चौक हैं, चौराहे जो है वो बने हुए हैं। ये चौक है देशभक्ति की पहचान, जय जवान जय किसान चौक। यहां से हम लेफ्ट टर्न करेंगे, और लेफ्ट टर्न करने पे जब हम आगे बढ़ते हैं सीधे चलते हुए, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग है दोस्तों। ये बिल्डिंग है स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे कैफेटेरिया, फोटो शॉप, फोटो स्टेट शॉप और डीएसडब्ल्यू का ऑफिस है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग। दोस्तों, एक बार कभी आप रोहतक में इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आएंगे तो 100% नहीं, मैं 200% कह सकता हूं कि आप इस यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, इसकी साफ सफाई, इसकी हरियाली, जो ग्रीनलीनेस है, क्लीनलीनेस है, उसको देख के इसके कायल हो जाएंगे दोस्तों। यहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। आपके राइट साइड पे मैं आपको दिखाता हूं, ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग है, इसका नाम है चौधरी रणबीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। दोस्तों बिल्डिंग देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इसे स्वराज सदन भी बोला जाता है। किसी भी मायने में देश के बड़े से बड़े, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से 21 ही मिलेगा, 19 नहीं। चलिए आगे आपको और दिखाते हैं। और दोस्तों आप सामने जो देख पा रहे हैं वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल। बहुत ही शानदार बिल्डिंग। दोस्तों क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं दावा करता हूं कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है। आपके सामने है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एमडी यूनिवर्सिटी की ब्रांच, और लेफ्ट हैंड साइड पे है विश्वविद्यालय हाट कैफे। यहां पे अलग अलग शॉप्स हैं, कैफेटेरियाज बने हुए हैं हैंग आउट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। बॉयज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स आपके राइट हैंड साइड पे। यूनिवर्सिटी के जितने भी अलग अलग जो बॉयज के हॉस्टल हैं उन सभी का एक यही मेन गेट है, इसे बॉयज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। 10 से ज्यादा बॉयज हॉस्टल हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर आप देख पा रहे होंगे सामने। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस यूनिवर्सिटी का मेन सेक्रेटेरिएट, जहां पे यूनिवर्सिटी के सभी जो चीफ ऑफिसर्स हैं उनके ऑफिसेज हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी कहा जाता है, और यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। यहां से राइट टर्न करेंगे और राइट टर्न करते ही मैं आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी की एक भव्य बिल्डिंग। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां मुड़ते ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाता हूं। पहले दोस्तों, पहले मैंने आपको दिखाया था टैगोर ऑडिटोरियम, जो यूनिवर्सिटी का मेन ऑडिटोरियम है, जिसकी कैपेसिटी 2500 लोगों के बैठने की है। आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है राधा कृष्णन ऑडिटोरियम, छोटा ऑडिटोरियम जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1000 लोगों के बैठने की है। राधा कृष्णन सभागार बोला जाता है इसे। सुपर्ब सुपर्ब। और आपके राइट हैंड साइड यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट मैं आपको दिखाता हूं आगे चल के। चलिए देखिए दोस्तों, ये है ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार, ये उसका मेन एंट्री है। आगे चल के आपको दिखाता हूं, ये इसका मेन एंट्री, और पीछे आप देख पाएंगे एक भव्य बिल्डिंग। दोस्तों माफी चाहूंगा कि पहली चीज तो इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का जो मेन ऑफिस जो मैं आपको दिखा रहा था, वाइस चांसलर ऑफिस और रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पे है, जिसे यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट बोला जाता है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में इतने पेड़ हैं, इतनी हरियाली है, ग्रीनरी है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं
जो इतनी सुंदर और इतनी भव्य बिल्डिंग है वो इन पेड़ों के पीछे छुपी हुई है। और मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। चलिए फिर भी कोशिश करता हूं। आगे से एक बार चौराहे से टर्न करते हैं और वापस आपको यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, हरियाली देखिए, इस हरियाली के, ग्रीनरी के दोस्तों आप कायल हो जाएंगे। इस आगे वाले चौराहे से वापस एक बार यू टर्न लेते हैं। ये वही चौक है, जय जवान जय किसान चौक, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यहां से यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेने के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो है वो दिखाता हूं। पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक और ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जिसका नाम है शिक्षक विकास केंद्र, FDC, जिसे फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर भी बोला जाता है। और आगे चलते हुए बिल्कुल सामने है यज्ञशाला और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वो एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग यूनिवर्सिटी सेक्रेटेरिएट, वो इन पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे होंगे। यस, अभी आप इसको अच्छे से देख पाए होंगे। दोस्तों, इस बिल्डिंग की, इमारत की खूबसूरती देखिए। दावा करता हूं कि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतना सुंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, वो दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस यूनिवर्सिटी के मेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाता हूं। यह है यूनिवर्सिटी का मेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पे इंडोर जिम्नेजियम बना है। कुश्ती के मुकाबले यानी रेसलिंग के मुकाबले, बैडमिंटन के मुकाबले और भी बहुत सारे नेशनल लेवल के जो खेल यहां पे होते हैं, प्रतियोगिताएं यानी कंपटीशन जो यहां होती हैं, अपने आप में ही अतुल्य है। और इस बिल्डिंग का नाम है डॉक्टर मंगल सेन मल्टीपर्पस जिम्नेजियम हॉल, इंडोर जिम्नेजियम हॉल है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। आगे आपको दिखाते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का खूबसूरत स्विमिंग पूल। और उसके बाद आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी का क्रिकेट स्टेडियम, जो कि अभी तैयार हो रहा है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने के बाद यहां पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मुकाबले हो सकेंगे। दोस्तों, आपके सामने है तरनताल स्विमिंग पूल। खूबसूरती देखिए दोस्तों, इस बिल्डिंग की खूबसूरती देखिए। इसके अंदर जो तरनताल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्विमिंग पूल बनाया है दोस्तों। और आपके सामने जो है वो है प्लेग्राउंड, जहां पे अलग अलग खिलाड़ी वार्म अप करने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए, रेस के लिए। और यहां पे एक सिंथेटिक ट्रैक जो है वो भी बनाया हुआ है एथलीट्स के लिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे सामने क्रिकेट का स्टेडियम जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तैयार हो रहा है। और इसी क्रिकेट स्टेडियम की बिल्डिंग के सामने ही जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इंडोर जिम्नेजियम हॉल आपके राइट हैंड साइड पे है। एक बार फिर से मैं आपको क्रिकेट स्टेडियम जो कि अभी बन रहा है उसकी एक झलक दिखाता हूं। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए,
बहुत ही खूबसूरत। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे ईमसार के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, और लेफ्ट हैंड साइड पे है डिपार्टमेंट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। आपके राइट साइड की बिल्डिंग देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज की, बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों, घूमते हुए अब हम आ चुके हैं एमडी यूनिवर्सिटी की फेमस सतनाम कैंटीन पे। दोस्तों, रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में आए और सतनाम कैंटीन की चाय नहीं पी तो आपकी यूनिवर्सिटी की यात्रा अधूरी रहेगी। बहुत ही फेमस कैंटीन, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का व्लॉग जो है वो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड टेक केयर।